आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको भी इस प्रकार का आपके बीएलओ से आपको एसआईआर फॉर्म यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म मिल चुका है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस फॉर्म को आप बिल्कुल सही तरीके से कैसे भर सकते हैं। देखो, इस फॉर्म को सही तरीके से भरना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इस फॉर्म में कोई भी मिस्टेक कर देते हैं या आपसे कोई भी जाने अनजाने में मिस्टेक हो जाती है, तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और अगर एक बार आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ और अगर बीएलओ के द्वारा इस बार एसआईआर 2025 में आपका नाम शामिल नहीं होता है, आपका डेटा फीड नहीं हो पाता है, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। बहुत ही सरल और आसान तरीके से एक एक पॉइंट इसका मैं आपको भर के बताने वाला हूं, जिससे कि आप आसानी से खुद ही भर पाएंगे। आपको किसी की भी मदद और हेल्प लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइम कंडीशन यह है कि हर शख्स इस प्रकार के फॉर्म को लेकर घूम रहा है और यही तलाश कर रहा है कि भाई कोई मेरा ये फॉर्म भर दे। तो आज ये वीडियो अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आसान तरीके से हर एक ऑप्शन मैं आपको भर के बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये एसआईआर का एनुमरेशन फॉर्म मिलेगा, जिसको आपको सही तरीके से भरना है। जहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ोटो यहाँ पर आपका लगा हुआ मिलेगा। ऊपर की साइड में ये जितनी भी डिटेल्स आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी डिटेल्स आपकी 2025 की वोटर लिस्ट की हैं, ये 2003 की नहीं है। अब देखो, इस फॉर्म में यहाँ पर आपको वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आपको अपना एक लेटेस्ट फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो कौन-सा लगाना है और किस प्रकार का लगाना है, वो भी आप एक बार यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए। फ़ोटो आपका ऐसा होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड वाइट कलर में हो और आपके चेहरे पर चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपकी आँखों पर चश्मा लगा हुआ होगा, तो फिर आपका फ़ॉर्म ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बीएलओ के जो बीएलओ लोगों को जो एप्लीकेशन मिला हुआ है, जहाँ पर आपकी इस फॉर्म को अपलोड किया जाता है, वो लोग अपने एप्लीकेशन से सबसे पहले आपके फ़ोटो को स्कैन करते हैं। तो जिन लोगों के फ़ोटो पर चश्मा लगा हुआ होता है, उनका फ़ोटो अच्छे से स्कैन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये फॉर्म आपका आगे फीड नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फ़ोटो बिल्कुल इसी प्रकार से होना चाहिए। अब देखो, आगे ये जो डिटेल्स लिखी हुई हैं यहाँ पर आपकी, ये 2025 की वोटर लिस्ट की है। यहाँ पर ये जो क्रम संख्या और भाग संख्या दी गई है, ये क्रम संख्या और भाग संख्या आपको इस फॉर्म में नहीं भरनी है। आपको 2003 की लिस्ट के मुताबिक इस फॉर्म को फिल करना होगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आपके आधार कार्ड के मुताबिक आपकी जन्म तिथि यहाँ पे फिल करनी है। ये जो जन्म तिथि लिखी हुई है, जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष, यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के मुताबिक अपनी जन्म तिथि भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार संख्या का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे। आधार कार्ड का नंबर जो आपका 12 अंकों का होता है, वो नंबर एंटर कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। मोबाइल नंबर का सही तरीके से लिखा होना यहाँ पे एंटर करना काफ़ी ज़रूरी है। बाई चांस आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी कमी रहती है, तो बीएलओ आपको कॉन्टैक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर अपना चालू मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा। और जब तक आपके ये फॉर्म सबमिट नहीं हो जाते हैं, तब तक आप अपने नंबर को भी चालू रखिएगा, ताकि बीएलओ आप पर आपको कभी भी संपर्क कर पाएँ। अब इसके बाद पिता अभिभावक का नाम का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर इस कॉलम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। आधार कार्ड के मुताबिक आप अपने पिता का नाम लिख देंगे। अगर इस फॉर्म को कोई लेडीज़ फिल कर रही है, किसी महिला का ये फॉर्म है, तो उनको भी अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे पिता अभिभावक की जो पहचान पत्र की संख्या होती है, ईपीआईसी आईडी नंबर जो होता है, जो वोटर आईडी कार्ड के सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है, उस वोटर आईडी कार्ड के नंबर को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, आपके फादर का। उसके बाद आपकी माता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे अगर आपके पास आपकी माता का वोटर आईडी कार्ड का नंबर है, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पति या पत्नी का नाम, यानी कि अगर आप एक पुरुष हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पर आप अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे। और अगर आप एक महिला हैं और आपकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पर आप अपने पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद उनकी यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का नंबर आप मेंशन करेंगे। देखो, यहाँ पे डिटेल्स मैं आपको इसलिए फिल करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं जेन्युइन डिटेल्स लिखूँगा तो यूट्यूब पर कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और कोई भी मिस्टेक्स आपके थ्रू ना हो पाए। अब देखो, इसके बाद नंबर आ जाता है इस वाले सेक्शन का फिल करने का। यहाँ पे 2 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम रहता है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि इस कॉलम में सिर्फ उन्हीं लोगों को भरना है अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रूफ नहीं लगाना पड़ेगा, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। तो यहाँ पर सिर्फ आप 2003 की लिस्ट में जैसा भी आपका नाम है, वैसा नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका
वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिखेंगे। अब देखो काफ़ी सारे लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर है बदल गया हो, कभी काफ़ी लोगों के बदल भी गए हैं। तो 2003 की वोटर लिस्ट में जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर है, उसी नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद संबंधी का नाम यानी कि आपके पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। संबंधी के नाम में आपके पिता का नाम आ जाएगा। यहाँ पर संबंध बताना होगा कि ये जो नाम यहाँ पे एंटर किया है, लिखा है आपने, उनसे आपका क्या संबंध है, तो आप यहाँ पर आप लिखेंगे पिता। पिता लिखने के बाद आपका जिला लिखेंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं या 2003 में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहा होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद राज्य लिखेंगे यानी कि उत्तर प्रदेश लिखेंगे, जिस भी राज्य से हैं उस राज्य का नाम लिख देंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यानी कि आपकी तहसील का नाम लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यानी कि आपकी तहसील की जो क्षेत्र संख्या है उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। भाग संख्या लिखेंगे, क्रम संख्या लिखेंगे। अब देखो बात आती है कि ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या आपको कहाँ से मिलेगी? ये डिटेल्स आपको मिलेंगी आपकी 2003 की वोटर लिस्ट से। ये डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको हर कीमत पर सही तरीके से फिल करना है। अगर आप इन डिटेल्स को फिल करने में कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आपके इस फॉर्म के लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत मुसीबत आपके सामने आ जाएगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले इस फॉर्म को भरने से पहले 2003 की वोटर लिस्ट आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन में ही डाउनलोड करके निकाल लेनी होगी। आप अपनी वोटर लिस्ट को कैसे निकालेंगे इसका वीडियो भी हमने अब इस चैनल पर बना दिया है, चैनल पर आ चुका है। उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस पर भी क्लिक करके एक बार समझ सकते हैं कि भाई 2003 की वोटर लिस्ट को कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। अभी मैं आपको मोबाइल में बता भी दूंगा कि आप लिस्ट को कैसे निकालेंगे, चिंता मत कीजिएगा। अब देखो ये फॉर्म भर दिया हमने, ये वाला कॉलम भरा है कि उन लोगों के लिए जिनका पहले से वोटर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है। अब देखो अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपके माता पिता का नाम है या फिर आपके दादा दादी का नाम है, तो इस कंडीशन में आपको ये वाला कॉलम भरना है। यहाँ पर डिटेल्स सेम रहेंगी जैसे कि अभी मैंने आपको बताई हैं। इस वाले कॉलम में डिटेल्स वैसे ही रहेंगी जैसे अभी मैंने आपको भर के बताई थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, यानी कि 2003 में जो SIR हुआ था उसके अनुसार इस वाले कॉलम में आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 2003 की वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2003 की वोटर लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए देखिए मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ही एक बार लॉगिन करके निकाल कर दिखा देता हूं कैसे आपको क्या करना है। तो यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर टाइप करेंगे आप वोटर्स ECI लिख देंगे। उसके बाद ये वेबसाइट आपको दिखाई देगी, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब कुछ इस प्रकार से ये पेज लोड होगा और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाना है इस वाले ऑप्शन में सर्विसेज में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR 2026। यहाँ पर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले आपको आपका स्टेट चूज़ कर लेना है और व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोल रोल PDF 2003 का ये ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट वही चूज़ कीजिए जो आपका 2003 में था। काफ़ी लोगों के डिस्ट्रिक्ट अभी चेंज भी हो चुके हैं और नए भी बने हैं, तो हमने अपना 2003 वाला डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे सिलेक्ट AC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका तहसील चूज़ करना है। तो हम यहाँ से अपना तहसील चूज़ कर लेते हैं। तहसील चूज़ करने के बाद शो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। शो पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपकी पोलिंग स्टेशंस के नेम ओपन हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 1 बाय 1 करके जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सभी नंबर्स पर पहुंचकर आप एक एक करके सर्च कर लीजिए कि आपका कौन सा गांव है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे गांव का नाम निकल कर आ चुका है। अब आपको देखो आपके गांव के नाम के आगे यहाँ पे डाउनलोड का बटन है। आप जिस भी लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस कैप्चा कोड को सावधानी से फिल कर देता हूँ। कैप्चा कोड कुछ इस प्रकार से आप फिल करेंगे, उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ओपन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आपकी 2003 की जो वोटर लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा था, आप यहाँ पे एक बार समझ लीजिए सही तरीके से। यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 338, तो यहाँ पे आप डाल देंगे 328। उसके बाद भाग संख्या यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। देखिए ये लिखी हुई है भाग संख्या देखो ये लिखी हुई है। भाग संख्या डालेंगे यहाँ पे 66। ठीक है, भाग संख्या हमारी पड़ चुकी है। अब यहाँ पे क्रम संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉलम है इस वाले कॉलम में तो आपको वही डिटेल भरनी है। अगर आपका 2003 की इस लिस्ट में नाम है तभी आप भरेंगे। तो एक बार मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मान सकते हैं कि हमारा यहाँ पे
ये है हमारी क्रम संख्या, हमारा नाम यहाँ पे मिल चुका है और ये हमारी क्रम संख्या, तो यहाँ में हम क्रम संख्या अपनी भर देंगे। तो इस प्रकार से फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बाई चांस अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है बट आपके माता-पिता या दादा-दादी के नाम है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से वोटर लिस्ट को आप यहाँ पे निकालेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले भाग संख्या हमारी आ चुकी है 328 सॉरी यहाँ पे ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 328 है। एंड देन यहाँ पे भाग संख्या आपको यहाँ पर मिलेगी सबसे ऊपर, जो कि है सॉरी यहाँ भाग संख्या हमारी 66 है, जो कि हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब हम यहाँ पर क्रम संख्या डालेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने माता-पिता का नाम सर्च करेंगे या फिर हमारे दादा-दादी का नाम। तो मोस्टली माता-पिता के सबके नाम यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब मिल रहे हैं लोगों को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान सकते हैं कि हमारे पिताजी का नाम है और यहाँ पर ये 98वां नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर हम अपना 98 डालेंगे। तो इस प्रकार से हमें हमारी क्रम संख्या यहाँ से 2003 की इस वोटर लिस्ट से मिल जाती है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप जो तरीका मैंने आपको बता दिया है इसी वीडियो में कि आप अपनी वोटर लिस्ट को कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार से वोटर लिस्ट को निकाल कर आप अपने इस फॉर्म को फिल कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से, सही ढंग से मैंने आपको बता दिया है कि इस गणना प्रपत्र को आप कैसे भरेंगे, ये भरना काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे ये फॉर्म आपका रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, आप भर लेते हैं, आप अपना फ़ोटो लगाएंगे, फ़ोटो लगाकर आप अपने बीएलओ को दे देंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना होगा। सिग्नेचर करने के बाद आप बीएलओ को प्रोवाइड कराएंगे, बीएलओ अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद वो इस फॉर्म को अपने एप्लीकेशन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटाबेस में अपलोड कर देंगे और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से, इतने ही आसान तरीके से आप अपने इस एसआईआर एनुमिनेशन फॉर्म को भर लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही कम समय बचा है, लगभग 4 दिसंबर 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद ये फॉर्म उसके बाद ये काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और फिर आगे कोई भी फॉर्म आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है, आप अपने घर में सभी फैमिली मेम्बर्स की जिसकी एज 18 साल से ऊपर की हो चुकी है, सभी को इस प्रकार के एनुमिनेशन फॉर्म बांट दिए गए हैं, मिल चुके हैं। तो फटाफट भरिए और अपने नज़दीकी बीएलओ को जमा कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में, फ्रेंड सर्कल में, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी कि एनुमिनेशन फॉर्म जो एसआईआर का ये फॉर्म है, इस फॉर्म को कैसे भरते हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, उनको तरीका मालूम करना है कि भाई इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।